क्वेश्चन नंबर 3 दिया तो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत, लेकिन ये इस चैप्टर का सवाल नहीं है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, जब द्विघात समीकरण पढ़ाया जाएगा तो इसको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पांचवा कौन सा बताना है? मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। कह रहे हैं कि 700 ग्राम का पैकेट है और कीमत है 72 रुपए, जिसमें से कुछ काजू है और कुछ किशमिश है। उसमें कह रहा है कि काजू का रेट और किशमिश का रेट दिया हुआ है, तो कितना कितना होगा उस 700 ग्राम में, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लिया ये एक्सरसाइज है 3H। क्वेश्चन नंबर मान लिया मिश्रण में मान लिया मिश्रण में काजू की मात्रा X ग्राम तथा मिश्रण कितने ग्राम है? 700 ग्राम। 700 ग्राम है ना, तो प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई बराबर 700, दोनों मिला के 700 ग्राम है। समीकरण एक हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त में क्या है? पहले समीकरण हमने देख लिया कीमत, वेट इसका कितना कितना है, उसमें इसकी मात्रा। अब देखेंगे कीमत, काजू की मात्रा x, कीमत 96 रुपये प्रति किलो, किलो में है, और हम वजन किस में लिए हैं? ग्राम में। 1 किलो का वजन 96 रुपये, तो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1000 से भाग देंगे, 96/1000 x प्लस किशमिश 112 रुपए किलो, 112/, बराबर कितना? 72। एक आया तो उत्तर ले लेंगे, तीन पूरा करके 96x प्लस 96x प्लस 72y बराबर नहीं 112y बराबर। ठीक है, 96x प्लस 112y बराबर 72,000 और x प्लस y बराबर 700। दो समीकरण हो गए, हल करना है। तो समीकरण एक में 96 से गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा कितने से?
से गुणा करेंगे कितना होगा 96x प्लस 96y। 700 में 96 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के 4 और 7 नवा 63 468 और नीचे 96x प्लस 112 वाली 72 है। क्या करेंगे घटाने को माइनस 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 कट गया 96 माइनस 112 कितना होता है -16 है। और इसमें से घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 10 में से 2 घटाएंगे 8 11 में 7 घटाएंगे 4 ठीक है माइनस में तो y बराबर -4800 बटे 16 माइनस में भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 300 ग्राम समीकरण 1 से x प्लस 300 बराबर 700 तो x बराबर 400। तो आंसर कितना आया काजू की मात्रा और किसमिस की मात्रा किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी दुकान किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जैसे लाइब्रेरी से किताब लिया जाता है तो कह रहा है कि 3 दिन तक रखने का एक किराया है फिक्स है और उसके बाद अगर रखना है तो प्रतिदिन के लिए एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ता है उसका ठीक है। तो एक फिक्स हो गया 3 दिन वाला और 3 दिन के बाद वाला अलग है प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता है। तो मान लिया नियत किराया मतलब फिक्स जो है 100 रुपये तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपये ठीक है। 3 दिन तक रखने का x और 3 दिन के बाद चौथे दिन रखने का y x प्लस वाई हो गया। 5वें दिन के 5 दिन के लिए x प्लस 2y 6 दिन के लिए x प्लस 3y 7 दिन के लिए x प्लस 4y ऐसे प्रतिदिन x बढ़ता y बढ़ता चला जाएगा ठीक है। तो प्रथम सप्ताह का कारण कि 7 दिन के लिए कितना दिया 27 रुपये 27 रुपये तो पहले x 3 दिन के लिए x हो गया 3 दिन के लिए उसके बाद कितना दिन बचा 7 में से उसके बाद कितना बचा 3 के बाद 4 कितना हो जाएगा
4 दिन का 4y, 3 दिन प्लस 4 दिन मिला के कितना रुपया देना पड़ा? समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार कितने दिन का? 5 दिन। तो 5 दिन में पहले 3 दिन का x, उसके बाद बचा 2 दिन बराबर समीकरण बन गया। इसमें क्या दिक्कत है? इसके नीचे इसको लिख देते हैं x प्लस गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, घटाने का घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बराबर है, चिन्ह भी सेम है, कट गया। 2y माइनस 4y 21 माइनस 27 माइनस 6 y बराबर 3 आ गई। y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे। x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना होगा? नियत किराया 15 रुपए और प्रतिदिन का किराया 5 हो गया। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते हैं, और यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं। कुल धनराशि किसानों और किसानों की संख्या ज्ञात की। तो हम मान ले रहे हैं कि किसानों की संख्या x है और एक किसान को मिलने वाली धनराशि y है। ठीक है, किसानों की संख्या x और एक किसान को मिलने वाली धनराशि y, तो कुल धनराशि कितनी होगी? इसलिए एक किसानों की संख्या x है, एक को y मिलता है, तो किसानों की संख्या में एक किसान को मिलने वाली धनराशि का गुणा कर दें तो मिल जाएगा। टोटल कितना पैसा होगा, मिलेगा ना। जैसे मान लिया
20 किसान हैं और एक किसान को 50 रुपए मिलते हैं, तो कुल कितना पैसा बटा है निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से 50 से गुणा कर देंगे, 1000 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक किसानों की संख्या x और एक किसान को मिलने वाली धनराशि y, तो कुल धनराशि कितनी हो गई? XY। अब पहली शर्त की तरफ जाते हैं। प्रथम शर्त क्या होगा? कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते, यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिल जाता, प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिल जाता। तो मतलब किसानों की संख्या x में से 2 कम कर दें, क्या होगा? x -2, तो प्रत्येक के हिस्से में 50 रुपए अधिक आ जाता, मतलब और दोनों का गुणनफल कितना होगा? कुल जितना है उसी तरह से बांटा जाएगा, XY। कुल पैसा XY है, 2 किसान कम हो गए तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिल गया। तो अब x -2 × y + 50, इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? XY का। वही धनराशि है, उसी में से बांटना है, गुणा करें तो प्लस -2y माइनस 50 गुना किसको किसको पद के अंतर करेंगे? XY को और 100, क्या बचेगा यहाँ? होगा, ये तो कट गया। ठीक है, दीदी सबका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि अगर किसान 2 अधिक होते तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलता। तो किसानों की संख्या x में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो y में कितना कम हो जाता है, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? XY। गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस बराबर XY। फिर पक्षांतर कर देंगे, XY को 60 -30x + 2y। XY माइनस XY प्लस 60। क्या होगा? ये तो कट गया। ठीक है, अब देख रहे हैं 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, कट सकता है। दोनों समीकरणों को एक पास रखा जाता है। क्या करेंगे? घटाने, माइनस माइनस माइनस, -50 -30 मिलके कितना होगा? तो ये कट गया। माइनस है जी, x माइनस 2y बराबर 100। जुड़ने पर
क्या होगा? -2y + 2y कैंसिल, -30 + 50 कितना होगा? 60 और 100 जोड़ेंगे तो x बराबर 160 में 20 से भाग देंगे 8। किसी भी समीकरण में x का मान 8 रखें, समीकरण 1 से 50 गुणे 8 माइनस 2y बराबर 2y को इस साइड में कर दिया तो 100 इधर आ जाएगा। 50 गुणे 8 400 माइनस कितना हो गया 300। तो y बराबर तो किसानों की संख्या 8 और एक किसान को मिलने वाली धनराशि 150 रुपए लिख लेंगे। तो क्या होगा? 2 किसान कम हो गए, 8 के बजाय कितने हो गए 6। 1200 रुपये में 6 किसानों को बांटना है तो कितना कितना मिलेगा 200, मतलब 150 से 200 हो गया, 50 रुपये बढ़ गए। और अगर 2 किसान बढ़ गए तो 8 के बजाय 10 हो गए। रुपए कितने हैं 1200, 1200 में 10 लोगों को 120 रुपये 30 रुपये कम हो गए। हो गया? तो पूछ क्या रहा है? किसानों की संख्या कितनी 8 और कुल धनराशि कितनी? कुल धनराशि कितनी 8 गुणे 150 1200। ठीक है, लिखेंगे किसानों की संख्या बराबर 8, प्रत्येक किसान को मिलने वाला धनराशि बराबर 150, कुल धनराशि बराबर 150 गुणे 8 बराबर 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, जिसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले तो कुल ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। एक हिस्सा 12% की दर पे और कुछ 10% के दर पे, और कुल धन कितना लगाया 75,000। तो मान लिया क्वेश्चन नंबर 9, मान लिया 12% की दर पर लगाई गई धनराशि X रुपए तथा 10% की दर पर ठीक है। कुल धनराशि कितनी है 75,000 प्रथम तक का अनुसार। x प्लस वाई बराबर कुल 75,000, तो दोनों को जोड़ने को 75,000 के बराबर हो जाएगा। एक समीकरण बन गया द्वितीय शर्त का अनुसार। x जो धनराशि है उस पे उसको 12% ब्याज मिलता है। तो कुल ब्याज कितना हो गया एक वर्ष का? x पूरे 12/100 और y भी कितना मिलता है बराबर 8,300। यही है ना? कितना हो गया? ये दोनों के हर में 100 है, 100 को लघुत्तम ले लिया,
इसका इधर पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है, 12x है, y है, 10y है। 12 से गुणा करेंगे x में, तो समीकरण 1 में 12 से गुणा करेंगे तो x वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा समीकरण 2 के, और 10 से गुणा करेंगे तो y वाला। 10 से ही करते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। दस एक्स प्लस 10y बराबर, एक जीरो यहां भी बढ़ जाएगा, 7,50,000 हो गया। और उसके नीचे चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। 10x माइनस 12x, और ये कितना होगा? 8,30,000 में से 7,50,000 घटा देंगे, कितना है? 8,30,000 में से 7,50,000 घटाएंगे, 80,000, 80,000 होगा ना। तो x बराबर कितना होगा? माइनस 80,000 बट्टे माइनस 2, कितना होगा? समीकरण 1 से कितना होगा? x मतलब प्लस y बराबर 75,000, तो y बराबर 40,000, कितना होगा? 35,000। तो 12% की धनराशि कितना? और 10% की धनराशि ठीक है, ये हो गया।